सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे चाचू हाजी, आयशा और सितारा के व्लॉग पर रिव्यू करेंगे बेसिकली। तो चाचू हाजी जो हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया था कल, जिस पर कि उन्होंने कल या परसों, जिस पर कि उन्होंने कैप्शन लगाया था सुलह हो गई। लोगों ने उनको रख के सुनाई, किसकी सुलह हो गई, क्या फेक टाइटल लगा रहे हो। और जिस तरह एक उनके बॉक्स कमेंट बॉक्स के अंदर ऑडियंस आके उनको ट्रोल कर रही होती है। तो बेसिकली चाचू हाजी आए आज और उन्होंने बगैर टाइटल के ही वीडियो बना डाला। उन्होंने लिखा कि यहाँ पर कल उन्होंने नजमा को कॉल किया था, कल या फिर जब भी उन्होंने नजमा को कॉल किया था, नजमा वॉज इन द मार्केट। तो नजमा ने कहा ठीक है, मैं घर पहुंच के आपको कॉल करूंगी। फिर चाचू हरम आ गए और इस तरह बात नहीं हो सकी। फिर नजमा और चाचू की जब बात हुई तो चाचू ने कहा देखो तुम रुक जाओ उधर से, वो दोनों भी रुक गए हैं। लेकिन यहाँ पर चाचू ने कहा कि अपनी तरफ से तो वो सबको समझाने की, रोकने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने पहला स्टेप भी लिया था और वो अपनी बीवी के पास गए थे। वो इस्लामाबाद वालों, किस किस को याद है। तो जब वो गए थे सितारा के घर और वहां पर जो बाबर है और जो इनके भाई हैं उन्होंने इनको सड़क पे बैठा दिखा दिया था। उसका भी रच के मजाक बना था कि सितारा ने जो है इनको औकात याद दिला दी और घर में नहीं आने दिया, और इस तरह का कई मतलब उनकी जम की ट्रोलिंग हुई थी। तो वो भी कुछ दिन थे, याद आ गए बैठे बिठाए। मैंने कहा चलो उसका भी जिक्र कर देते हैं यहाँ वीडियो में। तो चाचू का कहना था कि मैं तो गया था अपनी वाइफ के पास भी, अपनी भतीजी के पास भी, यानी भतीजी भी है, बेटी भी है सितारा भी, और जब उससे कहा था कि रोक लो, लेकिन इन्होंने कहा वो हमारी सुनता नहीं है, हमारी कोई नहीं सुनता, हम सबको रोकते हैं बट कोई नहीं रुकता। तो चाचू ने कहा वो वक्त था जब रोक लेते तो इतनी रुसवाई नहीं होती और तुम लोगों की ही सुनी जाती है, तुम लोगों की ही बात सुनते हैं तमाम तर जो बिरादरी के लोग हैं, जो घराने के लोग हैं, क्योंकि तुम मेन यूट्यूबर हो, तुम्हारे पीछे सब यूट्यूब पर आए हैं और तुम्हारा बेसिकली एक होल्ड है, ऑडियंस है, ट्रोलिंग है, सब कुछ मतलब चल रहा होता है, फायदा नुकसान उसके अकॉर्डिंग सब चल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी नहीं सुनते। अब जैसे तुम्हारे और अम्मा के बोलने पर, मतलब जैसे है ना, दीदी ने टाइटल लगाया और साजिद ने भी सबको आकर चुप करवाया, सब एकदम से शांत हो गए। तो उस वक्त अगर करवा लेते तो ज़्यादा मुनासिब था, बट उस टाइम जो सितारा हैं वो भी एक वीडियो बना के निकल गई थी कि कोई नहीं रुकता और भाभी जो है उनकी बच्चियां, उनको खामोश हो जाना चाहिए, वो नहीं सुन रही तो हम उसको कैसे रोकें। मिस्टर साजिद ने आके कह दिया था सही है वो 100%, और इन्होंने, सितारा ने भी कुछ इसी तरह की कमोबेश करीब करीब बात की थी, है ना। तो उस वक्त इन लोगों ने उसको शय दे दी थी। तो रोक तो सकते थे, ये मेरा भी मानना है। अपनी जो इससे पहले की वीडियोस है उसमें मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि बिल्कुल ये रोक सकते थे और मैस जो है वो रुक सकता था। बट वो एक होता है ना कि हम हैं, हमारी ऑडियंस ज़्यादा है, हमारी पब्लिक ज़्यादा है, हमारे लिए बात करने वाले ज़्यादा हैं, तो हम किसी को भी यहाँ पर जैसे चाहें घुमा डालें और हिला डालें, क्योंकि लोग उसी तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे जिस तरह करना चाहेंगे। अभी देख लें वही सारी ऑडियंस जो कि ट्रोलिंग पर बहुत बकअप कर रही थी, वही आपको कहती नजर आएगी कि बहुत अच्छी बात है, अब आप लोग अपने व्लॉग बना रहे हो, मतलब देखे ना, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो खैर जी, देर आयद बट दुरुस्त आयद, ये मैं क्या बोलूं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर बहुत बेसकून है, परेशान है अपनी वाइफ के बगैर, और वाइफ भी वहाँ खुश नहीं है। मतलब जो सितारा की वालदा है, हमें तो भाई वो वीडियोस में खुश नज़र आ रही होती हैं, तो क्या वो प्रिटेंड कर रही होती हैं, क्या चाचू झूठ बोल रहे हैं या सितारा, कौन दोनों में से सच्चा है, कौन दोनों में से गलत बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि चाचू के साथ अम्मी के राब्ते होंगे ना भाई, बीवी है और एक मोबाइल सितारा ने दिला कर दिया था, कुछ तो मतलब कनेक्शन का एक राब्ता ज़ाब्ता है, तभी तो वो अपने शौहर के साथ राब्ते में हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा जब आप कहती हो कि हमने किसी को नहीं बोला तलाक वगैरह के हवाले से, तो फिर उनको चुप क्यों नहीं करवाया, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने आकर इतनी बड़ी बात कर दी। मतलब जिस किसी ने भी की, इनके ख़ानदान से की, इनके घराने से की। तो ख़ैर ये सारी जो बातें और शिकवे हैं करते रहे। फिर कहने लगे कि इनके लिए जो है ना वो कोई स्टैंड नहीं लेता। मतलब इनकी बीवी ने कभी भी अपने शौहर के लिए अपनी औलादों को नहीं रोका, ना उनको गलत कहा है। जबकि चाचू अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट के लिए, उसको अप रखने के लिए अपनी ही सगी औलादों के खिलाफ चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनको बहुत खरा खोटा भी सुना देते हैं। फिर चाचू का कहना था कि जो भी कुछ उन्होंने जो एक शादी की सच्चाई सुनाई, मुझे ये वाली बात समझ में आई है, तो चाचू सच्चे हैं। जब वो अपनी बेटी को गाली देंगे तभी वो सच्चे साबित होंगे। तो ऐसा नहीं है जो कुछ चाचू कह रहे हैं हम सबको वो मानना है। चाचू की शादी, चाचू की कहानी, तो चाचू की जुबानी, वही सबसे सही बात है।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन चाचू आप भूल जाते हैं अहदो पैमा और ये सारी बातें भी आपने खुद की थी। मुद्दे की बात ये है कि रीज़न जो भी रहा हो, अब आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं कानूनन शरन, तो इसमें कोई ऐब नहीं है। जो भी कुछ है आप दोनों मियाँ बीवी हैं, अल्लाह आपका जोड़ा सलामत रखे, आपको आपके बच्चों के सरों पर सलामत रखे, है ना? ये वाली चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा जी, इसके आगे बढ़ते हैं, और भी बातें थी, गिले-शिकवे थे। यही कहा कि अगर उस वक़्त रोक लेते तो आज किसी की भी इज़्ज़त इस हद तक पामाल ना होती। तुम लोग रोक सकते थे बट तुम लोगों ने रोका नहीं, और ये सारी बातें खुलकर कही हैं आज चाचू ने। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आयशा की वीडियो की तरफ। तो जो ट्रेंड की बात आयशा कर रही है ना, तो वो रिएक्शन या रिव्यू मैंने बनाया था। देखें आयशा, औरत उम्र के जिस भी हिस्से में हो, चाहे उसके 10 बच्चे हों, चाहे उसकी 1 औलाद हो, चाहे बच्चे जवान हो या फिर क्या कहते हैं छोटे हों, या फिर ये कि औरत बे औलाद हो, कुंवारी हो और उसकी जो भी एज हो, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं है कि आप मसला, अगर आपको कोई आपके घर में मसला है, वो आपका घर है, ठीक है, वहाँ पर आज आपके साथ मुश्किल है तो कल आपके साथ थोड़ी आसानी भी हो सकती है। आपकी इज्जत इफ़्फ़त वहाँ मौजूद है, मतलब महफूज है, मौजूद कह रही हूँ, वहाँ पर महफूज है। तो इट डजंट मीन कि अगर थोड़े से इख्तलाफात हों तो आप घर छोड़कर किसी अनजाने शहर चले जाएं। ठीक है, अगर अनजाने शहर में आपका कोई जानने वाला है, माँ है, बाप है, या कोई ससुराली रिश्ता है, या फिर कोई ऐसा करीबी रिश्ता है जो कि आपके ट्रस्ट वर्ती है, तो फिर अलग बात है। जैसे कि आपके मामले में था, आप अपनी दोस्त के पास गई थी, अंधेरे में आप एकदम नहीं निकल गई थी, लेकिन समझ में ये आ रहा था कि क्योंकि आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो आपने सबसे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। तो उस नोट पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं आज भी अपनी बात के साथ स्टैंड करती हूँ। देखें आयशा, आपके साथ मामला ये था, आपने कहा कि जो कॉपीराइट का जो भी मसला था, तो आपके जो हस्बैंड है ना, वो आपसे नाराज़ हो गए थे। उनका कहना था कि तुमने क्यों वापस लिए तमाम तर सिलसिले, तो आपने कहा आपने वापस नहीं ली, आपने आज ये बात बताई है। तो आपके हस्बैंड नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा इन सिलसिलों को यही स्टॉप करो। आपने कहा नहीं, आपको लीगल जाना है। तो फिर बात बहुत बढ़ी, आपने कहा आपने अपने घर की बातें कभी लाकर नहीं रखी, तो थोड़े दिन के लिए आपने मुनासिब समझा कि अपने घर वालों से मैं दूर हो जाऊं। मैका होता तो शायद मैके चली जाती, बट यहाँ मैका नहीं है। लेकिन जो आपके भाई का घर है, जहाँ आप कार रख के आगे लाहौर के लिए निकली थी, तो मेरे ख्याल में भाई के घर भी आकर बैठ जाती तो वो भी काफ़ी था, है ना? नाराज़ होके वो भाई का घर, फ़िलहाल आप भाई के साथ हैं तो वो आपका मैका ही है और भाई कभी आपको मना नहीं करता। मुझे लगता है लाहौर आने का सॉलिड रीज़न था, और रीज़न ये था कि आपको कुछ काम करने थे, जिसका कि आपने ज़िक्र किया। तो कहानी कुछ इस तरह से थी, और अगर इस तरह से थी तो फिर ठीक है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आपने बताया था ना कि आप घर छोड़ के एक और जगह आ गई हैं, यहाँ आप कोई काम तलाश करेंगी, अपनी ज़िंदगी ढूंढेंगी, तो वो तमाम तर चीज़ें देखें, आपकी जो स्टोरी अभी चल रही है उसके साथ मैच नहीं करती, है ना? तो जो बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके भी थोड़ा बहुत ही सही फ्लॉस तो हैं। बाकी जिस तरह आपकी इज्जत का तमाशा बनाया गया, जिस तरह आपकी जो भी चीज़ें कही गई, आपको लेकर जो भी बातें की गई, उसको मैं आज भी कंडेम करती हूँ। बिल्कुल गलत किया, बहुत गलत किया। जिस तरह सितारा के साथ लोगों ने गलत किया, उसको गलत कहा, तो जो आपके साथ जितना भी गलत किया है वो भी गलत है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो लोग इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं वो उनकी सोच है, शायद कि उन्हें सही लगता हो, बट मुझे वो तमाम तर चीज़ें वाहियात तरीन, गलीज़ तरीन लगती हैं जो आपकी ज़ात को, आपके किरदार को लेकर की गई। आपको पूरा राइट है, आप जाएँ जहाँ पर आपको लगता है लीगल रेमेडी आपको मिल जाएगी तो अच्छा है, अगर आपको मिल जाती है तो टोटली योर पर्सनल चॉइस। तो आपने वो तमाम तर काम किए हैं, आपका ऐसा कहना है। फिर कोई एक रिएक्शन चैनल है जिन पर केस हुआ है, जिन्होंने केस किया है, पता नहीं उस मामले में कहाँ तक चीज़ें हमें नहीं मालूम, वो उनका कंसर्न है दोनों का। तो आपने कहा कि उनके साथ आपका मीटअप जो है वो बताया जा रहा है, तो अगर किया भी है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? जी हाँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सब अपनी मर्जी से अपने रिश्ते बनाते हैं, अपने ताल्लुकात बनाते हैं, निभाते हैं, तोड़ देते हैं, दोबारा जोड़ लेते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, देते हैं, ईदी हो गई, गिफ्ट्स हो गए, जो भी कुछ है किसी को दिया जाए तो उसकी अपनी मतलब एक सवाबदीद है। तो इसी तरह आपका भी पूरा इख्तियार है, आप किसी से भी मिलें। तो पॉइंट इज़ दैट, अगर आप लाहौर गई थी तो वहाँ किसी
मकसद के तहत गई थी, ऐसा नहीं था कि नाराज़ होकर आप अपना शहर ही छोड़ दें। बहुत होता तो आप मुल्तान जाकर बैठ जाती अपने भाई के घर। तो ये मेरा मानना था और मैं आज भी कहती हूँ, मज़बूत होने के लिए अपनी जगह छोड़ना नहीं है, अपना घर छोड़ना नहीं है, अपनी जो इज़्ज़त है ना उसका तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले करना है। और आपकी उम्र कोई इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको कोई डर ना हो। मैं कहती हूँ अगर कोई पीराना साली में कोई बूढ़ी औरत भी है ना, तो उसका भी बाहर निकलना सेफ नहीं है, क्योंकि उसको फिर दीगर इश्यूज़ हो सकते हैं। सिर्फ इज्जत ही के नहीं, और भी बहुत सारे मसले हैं जो कि औरत या फिर मर्द भी, कोई बूढ़ा है वो फेस कर सकता है। तो मैं आज भी अपनी बात के साथ स्टैंड करती हूँ, घर अपना नहीं छोड़ना, अपना तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले, बाद में सारी दुनिया से आप मुकाबला कर लें, ठीक है? ये वाली बात मैं कहना चाहती थी। तो अगर आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी, और जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, और जो कि जहाँ तक हमने भी देखा है, तो फिर अच्छी बात है, आपको भी राइट है, ज़रूर जाएं और प्रोसीड करें। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। मुझे लगता है यही रीज़न है कि सब एकदम से जो चुप नहीं हो रहे थे वो तमाम के तमाम खामोश हो गए। अदरवाइज पहले क्यों नहीं मान रहे थे बात, है ना? ये वाला सिलसिला मुझे अब समझ में आया है। अब लेट्स सी चाचू जो हैं वो आयशा को रोकेंगे कि तुम ना करो, या कुछ ऐसा प्रेशर आएगा, क्योंकि आयशा ने कहा जो अब्बू हैं वो कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और ये बात उनकी औलादें अच्छी तरह से जानती हैं। चलते हैं हम सितारा के व्लॉग की तरफ। तो सितारा का कल जो व्लॉग था उसमें अम्मी कितनी ज़्यादा एक बीमार थी, परेशान थी, मतलब हालत बहुत ख़राब थी। 12 बजे सितारा उनको दिखा कर लाई थी, हाथ पैरों में सुइयाँ चुभ रही थी, ये तमाम तर मामलात थे ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो अम्मी हैं वो ठीक हैं। और यहाँ सितारा ने एक गुड न्यूज़ सुनाई है, और गुड न्यूज़ ये है कि उनका जो घर है, जो कि तकरीबन कितने 1 महीना हो गया, 2 हफ्ते हो गए, कितने दिन हो गए घर का कंटेंट चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनली उनको मिल गया। मुझे लगता है अगर घर शिफ्ट करना है तो घर पहले मिल गया होगा, और अगर ये सितारा का अपना घर है तो कभी भी सितारा इस घर के इतने ऐब यहाँ पर ना बताती, क्योंकि देखें जो रेंट पे लेने वाला है ना वो भी फिर सोच समझ के लेगा कि इस घर में तो 75 मसले हैं, अगर सितारा का ही घर है तो वो क्यों रेंट पर ले। मैं ये भी सोच रही हूँ अगर सितारा इसको रेंट पे चढ़ा के किसी और जगह मूव कर रही हैं तो मुझे यही लग रहा है कि ये रेंटेड हाउस है, क्योंकि इसके बारे में सितारा ने कभी नहीं कहा कि ये सितारा का अपना जाती घर है। उस तरीके से कभी खुशी नहीं मनाई है ना, जो एक ड्रीम हाउस है उसको लेकर सितारा एक्साइटेड है। अब भी जहाँ जा रही है मुझे लग रहा है मे बी पॉसिबल वो रेंट हो, रेंट अफोर्ड करना कोई मुश्किल नहीं है मतलब सितारा के लिए। सितारा ने जिस तरह से मतलब इनका जो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद कि रेंटेड है। सितारा ने ये नहीं कहा कि सेल एग्रीमेंट हो गया, सितारा सेट के एग्रीमेंट हो गया, है ना। अब एग्रीमेंट रेंटेड हाउस का भी हो सकता है, एग्रीमेंट खरीदो फरोख्त का भी हो सकता है, तो वक्त ही बताएगा और वक्त आने पर ही पता चलेगा। अब जी उसकी हम मामलात देखेंगे, उसका प्रॉपर टूर दिया जाएगा। इस होम का तो सितारा ने एज सच ऐसा कोई टूर प्रॉपरली दिया नहीं था, और मुझे लगता है सितारा का ना बहुत जल्दी दिल भर जाता है, सितारा बहुत जल्दी बेजार हो जाती हैं चीज़ों से, चाहे वो घर हो, चाहे वो अब देख लें ब्रांड हो, चाहे वो सितारा का जिम हो, कोई एक चीज़ सितारा प्रॉपरली लेकर चल नहीं पाती है ना। तो मुझे ये वाली बात इनकी बातों से समझ आई है। खैर जी, जहाँ पर जाएं सेफ रहें और अम्मी भी खुश हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। सितारा ने एक मेहमान को तो रिवील कर दिया, अम्मी की कोई खाला आ रही है जिनको कि अम्मी अपना रूम दे रही हैं, बट ऊपर का रूम स्पेशली जो है वो सजा बना के सितारा ने रखा है और बताया है कि कोई और भी गेस्ट है जिसे आना है। मुझे लगता है कि अगर अम्मी की खाला आ रही हैं जो कि इतना मतलब अम्मी के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो अम्मी का रूम जो है वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर देते, साफ़ सुथरा कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी जो ऊपर वाला रूम है, लेट्स सी, कुछ मेरे भी आइडियाज़ हैं, अभी नहीं बताऊंगी। मुझे कुछ लग रहा है कि कौन हो सकता है, क्या पता भाई सैफ आ रहे हो, क्या पता कोई गांव से आ रहा हो आपकी शिफ्टिंग में हेल्प करवाने। नजमा फारूक तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे, क्योंकि नजमा ने कल ही कहा है कि कुछ भी हो जाए वो सितारा के घर नहीं जाएगी, इस्लामाबाद ज़रूर जाएगी, मरी भी जाएगी, घूमे फिरेगी भी, पर सितारा के घर अब वो नहीं जाएगी। जितना उसके साथ यहाँ पर हुआ है, चीज़ें हुई हैं, और सितारा ने आकर उसके तानों के लिए तो वीडियो बना दी, बट एक वीडियो नहीं बनाई कि जो बच्चियां हैं आप उसको कुछ भी मत कहें। तो नजमा फारूक मुझे नहीं लगता कि आएंगे, हो सकता है फारूक आ रहा हो, क्योंकि नजमा ने ये भी कहा कि फारूक जाए अपनी बहन से मिले, अपनी माँ से मिले,
मगर फारूक के लिए स्पेशल रूम अरेंज करने की क्या ज़रूरत है, क्या पता सितारा की जो सुसर जी हैं वो आ रहे हों, ये भी पॉसिबल है। और जितने लोग आते जाते हैं ना व्लॉगर्स के घर में, वो व्लॉगर्स को एक कंटेंट देते चले जाते हैं सच में। और सिर्फ सितारा ही क्या, जितने भी व्लॉगर्स हैं आप देख लीजिए, एक घर शिफ्टिंग और दूसरा मेहमान और ये सरप्राइजेज़, ये उनका एवरग्रीन कंटेंट है। और जिनका चल जाता है तो फिर चल ही जाता है। तो भाई गुड लक, जो भी मेहमान आए सेफली आएँ और सेफली अपने घर जाएँ। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, और फिर मिलेंगे एक और रिव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।